नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अधिकारियों के कुत्तों की देखभाल के लिए तैनात किए जा रहे हैं सेना के जवान। कोर्ट ने केंद्र सरकार को थमा दिया है नोटिस। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है और आज हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि आज हमारी सेना की आन बान शान की बात सामने आ गई है। ऐसे ही नहीं कोई नौजवान वर्दी पहनता है। वर्दी पहनने का मतलब वो देश की रक्षा और सुरक्षा करना चाहता है। लेकिन आजकल हम सभी लोग देख रहे हैं कि जवानों को अधिकारियों के घरों पर तैनात किया जाता है और उनसे कुत्ते टहलवाए जाते हैं, उनसे घर का काम काज करवाया जाता है, जिससे कि एक सेना का जवान मानसिक तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित होता है। वो अपने घर में जब फोन करता है और कहता है कि मैं किसी अधिकारी के यहां हूं, तो शायद घर वालों को भी शायद थोड़ा सा बुरा लगता होगा कि मेरे बेटे ने अगर वर्दी पहनी है तो वो बॉर्डर पर जाने के लिए, वो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए पहनी है। लेकिन जब माता पिता ये सुनते हैं कि मेरा बेटा वर्दी पहनकर सेना का जवान बनकर किसी अधिकारी के यहां कुत्ता टहला रहा है, तो बड़ा दुख होता है। और दोस्तों, आज ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सेना का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए। साफ साफ लिखा है, अधिकारियों के कुत्तों की देखभाल में तैनात किए जा रहे हैं जवान। कौन है हाई कोर्ट पहुंचे हुए शख्स? यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि कौन ऐसा अधिकारी है, कौन ऐसा मसीहा है जिन्होंने सेना के इस दर्द को समझा, नौजवानों के इस दर्द को समझा और वो कोर्ट पहुंच गया और उसने कोर्ट में ये कहा कि ये अच्छा नहीं है जहां पर बीएसएफ के जवान, सीएपीएफ के जवान अधिकारियों के कुत्ते टहला रहे हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। सेना के मामले में ना तो हम राजनीति करते हैं और ना ही राजनीति को पसंद करते हैं, लेकिन आज इस सरकार में क्या हो रहा है हम सभी लोगों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, बीएसएफ के डीआईजी संजय यादव द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हमारे देश के सैनिकों को विशेष रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी के कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जाता है। हैरान करने वाली बात है, मन को विचलित कर देने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, यहां पर साफ साफ खबर में लिखा है, घरेलू कार्यों में जवानों की तैनाती का आरोप लगा है। लिखा है, याचिका में कहा गया है कि यह प्रथा आम हो चुकी है कि बीएसएफ के कई जवानों को सीमा पर या कानून व्यवस्था ड्यूटी पर लगाने के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों के निजी घरों में घरेलू कामों के लिए तैनात किया जाता है। याचिकाकर्ता ने चेताया कि इस तरह का दुरुपयोग न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि सार्वजनिक खजाने पर भी अनुचित बोझ डालता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सीएपीएफ और असम राइफल्स में 83,000 से अधिक रिक्तियां हैं। ऐसे में उपलब्ध बल का निजी उपयोग बेहद गंभीर मामला है। अब यहां पर दोस्तों बात यह है कि जो बीएसएफ के डीआईजी संजय यादव साहब हैं, इन्होंने कोर्ट में कहा कि लगभग 83,000 से अधिक पद खाली हैं। ऐसे में जो कुछ भी बीएसएफ के जवान हैं, उन्हें अधिकारियों के यहां उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एक तो 83,000 पद खाली हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। ऊपर से जो बीएसएफ के जवान हैं, जो सीएपीएफ एस के जवान हैं, आप उनसे क्या करा रहे हैं? अधिकारियों के यहां कुत्ता टहलवा रहे हैं। यह देश के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है कि 2016 के आदेश का हवाला भी दिया गया। लिखा, संजय यादव ने अपनी याचिका में 21 सितंबर 2016 के एक कार्यालय विज्ञापन का भी उल्लेख किया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सेवानिवृत्ति के 1 महीने के भीतर अधिकारियों को मिले सभी विशेषाधिकार जैसे घर पर जवानों की तैनाती, वाहन, निजी सुरक्षा आदि वापस ले लिया जाए। यह भी आदेश 2016 21 सितंबर का था कि अगर 1 महीने के मतलब भीतर ही जो सुरक्षा दी गई है वो सुरक्षा हटा दी जाए, कोई भी अधिकारी हो। लेकिन उसके बाद भी लंबे समय तक मतलब बीएसएफ के जवानों को रखा जा रहा है, रोक कर रखा जा रहा है। और शायद ये 2016 को जो आदेश हुआ था, उस आदेश का भी ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है। इसीलिए मामला कोर्ट में गया है
इसीलिए मामला कोर्ट में गया है कि जिन जवानों ने वर्दी पहनी है देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, आजकल वो अधिकारियों के घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्हें भी शर्म आती है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई सेना का जवान बन जाता है, ऐसे ही नहीं कोई वर्दी धारण कर लेता है। उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, उसकी लगन होती है, उसकी ईमानदारी होती है। सेना का जवान बनना कोई आसान नहीं है कि बस यूं ही बन गए। ये सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं है कि अपनी 10वीं 12वीं की डिग्री दिखा दो और नौकरी मिल गई। यहां हर पल पर परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाकर के एक नौजवान सेना का जवान बनता है। लेकिन जब उसे यह पता लगता है कि उसकी ड्यूटी बॉर्डर पर नहीं बल्कि किसी अधिकारी के घर पर लग गई है, कुत्ता टहलवाने की ड्यूटी उसकी हो गई है, किसी अधिकारी के यहां सब्जी लाने की ड्यूटी हो गई है, यानी कि सेना के जवान को नौकर बना दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार यह जवाब कब देती है, कब केंद्र सरकार बताएगी कि हां यह मामला गंभीर है, यह मामला देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जहां पर सुरक्षा व्यवस्था देश की होनी चाहिए वहां पर अधिकारियों की जा रही है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। वैसे तो मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं सरकार उसका जवाब देगी, और हो सकता है कि सरकार भी इस मामले में एक्शन ले कि सेना के जवान जिनकी ड्यूटी बॉर्डर पर होनी चाहिए वो अधिकारियों के घरों पर क्या कर रहे हैं, तो शायद सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करे। यही उम्मीद है हम सभी लोगों को, और यह उम्मीद हर भारतीय जवान को है कि वो बॉर्डर पर रहे, वो देश की रक्षा सुरक्षा करे, ना कि किसी एक अधिकारी की रक्षा सुरक्षा करे। वो बॉर्डर पर खोजी कुत्तों को टहला सकता है, गर्व की बात है, लेकिन यहां पर पालतू कुत्तों को टहलाना शायद उसके लिए शर्मिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बाकी कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया केंद्र सरकार को। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, और यह मामला देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ, इसीलिए हम सभी लोगों को भारतीय सेना का खुलकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सेना के मामले में ना तो हम कभी राजनीति करते हैं और ना ही कभी राजनीति को बर्दाश्त करते हैं, और देश का हर नागरिक सेना के महत्व को समझता है, सेना की वर्दी को समझता है, देश का हर नागरिक। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।